प्रदेश के सभी महाविद्यालय में 25 मई से उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश प्रारंभ होने जा रहा है। उसको लेकर विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा से संबंधित सभी 1304 से अधिक शासकीय और निजी महाविद्यालयों में 2023-24 सत्र के लिए 25 मई से प्रवेश प्रारंभ होंगे। प्रवेश प्रक्रिया में एक मुख्य चरण और 3 CLC राउंड होंगे। उन्होंने कहा कि इस बार भी विभाग ऑनलाइन सत्यापन पर जोर देगा, जिसके चलते अपने दस्तावेज के सत्यापन के लिए विद्यार्थियों को महाविद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। इस वर्ष स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए भी ई सत्यापन प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। वहीं प्रवेश प्रक्रिया अधिक स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने के लिए और प्रवेश प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए 1200 प्राध्यापकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों को प्रशासन अकादमी के माध्यम से ऑफलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। एक विद्यार्थी अधिकतम 15 महाविद्यालय के लिए चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। छात्रों को पंजीयन शुल्क से छूट रहेगी। साथ ही लाडली लक्ष्मी को 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। सामने ये सारी बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि लगातार 2 वर्ष में हमने कई सारे अपने बदलाव किए हैं उच्च शिक्षा विभाग में, नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में, और उसका यश भी मिला है। आप सबके मदद के माध्यम से उल्लेखनीय जानकारी आपको बताना चाहूँगा कि जो सकल पंजीयक छात्र दर हमारी थी 2020 में, वो बढ़कर के अब हमारे कई आसपास के राज्यों से बढ़कर के राष्ट्रीय औसत के नज़दीक पहुँच गई। इस मामले में हम अपने से या कई मामलों में आगे जो माने जाने वाले राज्य हैं, जैसे पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के राजस्थान, इन सब से भी सकल पंजीयक दर में आगे निकला है। ये हमसे पीछे है। ये हमारी गुणवत्तापूर्ण और लगातार सतत मॉनिटरिंग का परिणाम है कि हमारी अपनी जो GER सकल राष्ट्रीय औसत है उसके नज़दीक मध्य प्रदेश पहुँचा है। इसी के साथ साथ हमारे अपने पढ़ाने के तरीके भी हमने बदले हैं और इसी सत्र से विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लास में भी पढ़ने का मौका मिलेगा। और हमारे अपने खास करके ई-लाइब्रेरी, अब पूरे प्रदेश के बच्चे अपनी ऐसी सारी पुस्तकों की जो अपनी केवल लाइब्रेरी पे निर्भर ना होकर के ई-लाइब्रेरी के माध्यम से वो अपने हर जगह से इसका लाभ ले सकेंगे। इसका प्रयास भी हम कर रहे हैं। LMS का भी लाभ बच्चे उठा सकेंगे। मैं अपनी ओर से खास करके इसी सभी संभागों में इसी साल से स्नातक प्रथम वर्ष के 27 विषय, स्नातक द्वितीय वर्ष के 23 विषयों की पुस्तकें विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई गई। अब यहाँ हम एक और उल्लेखनीय नया एक तरह से ये काम भी करने जा रहे हैं कि हिंदी ग्रंथ अकादमी जो बाजार मूल्य की पुस्तकें उससे कई गुना नीचे उनकी कम कीमतों पर पुस्तकें होती हैं। ऐसे में कई लोगों की, कई विद्यार्थियों की मांग होती कि केवल भोपाल में न दे करके हमारे भी विश्वविद्यालय स्तर पर ये पुस्तकें उपलब्ध कराएं। तो हमारे अपने सारे विश्वविद्यालयों के केंद्र पर भी इन पुस्तकों को पहुँचाने का प्रयास इस वर्ष से हम करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 40 प्रमुख विषयों के 1800 से अधिक ऑडियो वीडियो लेक्चर LMS पर ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने ऑडियो वीडियो लेक्चर निर्माण करने हेतु विभिन्न चरणों में 4300 से ज़्यादा प्राध्यापकों का प्रशिक्षण प्रदान किया है। निजी विश्वविद्यालय, आमतौर पर निजी विश्वविद्यालय अभी तक अपने पंजीयन के लिए उनके पास कोई डाटा नहीं होता था। इस वर्ष से हमने सभी प्राइवेट विश्वविद्यालयों को भी, जो भी विद्यार्थी उनके पंजीयन कराएंगे उनका डाटा हमारे पास भी उपलब्ध रहेगा। एक तरह से पारदर्शिता के लिए बहुत आवश्यक है। इस वर्ष लगभग 45 निजी विश्वविद्यालय में भी प्रवेश पश्चात मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियमन आयोग द्वारा आयोजित पोर्टल पर विद्यार्थियों की जानकारी शेयर करेंगे। आयोग द्वारा पोर्टल लॉन्च किया जा चुका है। वर्तमान में सभी विश्वविद्यालय प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं। प्रोफाइल में विश्वविद्यालय से संबंधित आवश्यक जानकारी, प्लेसमेंट, कोर्सेज, सीट आदि का विवरण भी रहेगा। इस पोर्टल के माध्यम से स्कॉलरशिप के लिए भी डाटा ऑटोमेटिक संबंधित विभाग उपलब्ध कराएगा। 13 लाख सीटों पर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया इस सत्यापन के माध्यम से प्रारंभ होगी। नामांकन के आधार पर प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालय से संबंधित विद्यार्थियों का डाटा सीधा पोर्टल पर प्राप्त होगा। इस प्रक्रिया में दस्तावेजों का सत्यापन आसान होगा। प्रदेश के बाहर अन्य शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी जिनका डाटा MP ऑनलाइन पे उपलब्ध नहीं है, वे सिर्फ वे ही अपने दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। विद्यार्थी पंजीयन करते समय माध्यमिक स्तर पर प्रदान की गई स्कॉलरशिप का भी ID भी दर्ज कर सकेंगे। एक विद्यार्थी अधिकतम, जो मैं पहले बता चुका हूँ, 15 महाविद्यालय में चॉइस फिलिंग कर सकेंगे।
छात्राओं को पंजीयन की शुल्क दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव इस मामले में आग्रह रहा है कि हमारी बहनों को हम पढ़ने में आगे बढ़ाएं सभी व्यवस्था में, इसलिए उनका पंजीयन शुल्क इससे मुक्त रखा गया है। और एक खास बात, माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 2006 में जो लाडली लक्ष्मी योजना चालू की गई थी, इस वर्ष से प्रवेश के साथ ही महाविद्यालयीन शिक्षा पूरी होने में उनको 25,000 मिलेंगे, जिसमें प्रवेश में 12,500 और डिग्री पूरी करने के बाद 12,500 उसके बाद मिलेंगे। एक तरह से ये जो बहनों को प्रोत्साहन देने के लिए लाडली लक्ष्मी 2 की योजना का पूरा क्रियान्वयन इस साल से प्रारंभ हो सकेगा। मैं खास करके माननीय मुख्यमंत्री का इस नाते से आभार भी मानता हूं कि उन्होंने हमारे लिए उच्च शिक्षा में सभी प्रकार की मदद करते हुए बहनों को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना का लागू भी किया गया है। नई शिक्षा नीति चूंकि तीसरे साल में प्रवेश कर रही है, इसलिए उनके पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी हमने उपलब्ध कराना शुरू कर दी है। अकादमिक सत्र स्नातक प्रतिवर्ष के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार परिवर्तित पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है और उसकी पुस्तकें भी नवीन पाठ्यक्रम की उपलब्ध कराई जा रही है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के माध्यम से प्रतिवर्ष के 18 विषयों की 126 लेखकों का चयन किया जा चुका है। पुस्तकों का निर्माण भी 2/3 से ज्यादा पूरा हो गया है। हिंदी ग्रंथ निरस्तीकरण पर प्रवेश शुल्क उनकी राशि विद्यार्थी के खाते में वापस ट्रांसफर कर दी जाएगी। एक खास बात, इस वर्ष प्रदेश के समस्त महाविद्यालय में नवीन विद्यार्थियों के स्वागत के लिए, क्योंकि कोविड के कठिन काल के बाद उनका प्रवेश हो रहा है, जब ये हमारा अपना विश्वविद्यालय सामान्य गतिविधि के नाते से आएगा, इसलिए प्रवेश उत्सव आयोजित कर रहे हैं। साथ साथ प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों के लिए चूंकि नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में उनको किस प्रकार से कोर्स लेना चाहिए, भविष्य में किसकी संभावना है, इसलिए मार्गदर्शी व्याख्यान का भी इसमें समावेश किया गया है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को अपने युक्त के तरीके से जो उनकी डिग्री का वो डिजाइन बनाना चाहते हैं, उसमें वो पढ़ने के लिए मुख्य विषय कौन से हों, सहायक विषय कौन से हों, उससे संबंधित उनको जानकारी उसमें मिल जाएगी। इस वर्ष इस नए सत्र की दृष्टि से जो हमारे स्नातक और स्नातकोत्तर सभी प्रकार के पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया जो प्रारंभ हो रही है, उससे संबंधित समस्त जानकारी सभी वर्ग तक पहुंचे, पूरे प्रदेश तक पहुंचे, इसी की बात करने के लिए खासकर आपके बीच में उपलब्ध हूं। उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित 1304 से अधिक शासकीय निजी महाविद्यालय में वर्ष 2023-24 अकादमिक सत्र के लिए 25 मई से प्रवेश प्रारंभ होंगे। प्रवेश प्रक्रिया एक मुख्य चरण एवं 3 CLC राउंड होंगे। यह पूरी प्रवेश प्रक्रिया हमारे द्वारा MP ऑनलाइन के जो पंजीयन होते हैं आमतौर पर उसी के माध्यम से होगी। एक विद्यार्थी को अपने चॉइस के 15 से ज़्यादा महाविद्यालय तक पंजीयन कराने की छूट रहेगी। उसमें खास करके ये जो ऑनलाइन दस्तावेज का जो अपलोड करेंगे, वो सत्यापन के लिए विद्यार्थियों को महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वर्ष स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए भी ई-सत्यापन अर्थात अपने यहाँ से ही वो सत्यापित किए जा सकते हैं। अधिभार का लाभ लेने वाले आवेदकों को भी ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। आज प्रवेश हेतु मार्गदर्शिका जारी की जा रही है। प्रवेश प्रक्रिया अधिक स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने के लिए, प्रवेश प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए ये संपूर्ण व्यवस्था सुचारू संचालित हो जाए, इसलिए 1200 से ज़्यादा प्राध्यापकों को और कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से, प्रशासनिक अकादमी के माध्यम से ऑफलाइन प्रशिक्षण करवाया गया था, ताकि ये सारी प्रक्रिया सुव्यवस्थित की जा सके। यह प्रशिक्षित प्राध्यापक मास्टर ट्रेनर के रूप में कॉलेज के अन्य स्टाफ को भी प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। अशासकीय महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं ऑनलाइन के कियोस्क के संचालकों के साथ भी प्रवेश को लेकर महाविद्यालय स्तर पर चर्चा कर उन्हें प्रवेश संबंधी जानकारी दी गई है। कोविड-19 में महाविद्यालय के लिए प्रवेश प्रक्रिया को ऑनलाइन संचालित किया गया था। इस वर्ष इस प्रक्रिया को और अधिक सरल, विद्यार्थी हितैषी बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। विद्यार्थी त्रुटि होने पर ऑनलाइन शुल्क जमा कराने के पूर्व महाविद्यालय के हेल्प सेंटर से सुधार कर सकेंगे, पुनः विकल्प का चयन कर सत्यापन की प्रक्रिया कर सकेंगे।